दोस्तों, जरा सोचिए, आधी रात का समय, सुनसान सड़क, चारों तरफ सिर्फ काली खामोशी, और उसी सन्नाटे में एक आईपीएस अफसर अकेली। अचानक सड़क के बीचों बीच एक साधु खड़ा मिलता है, हाथ उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। क्या आप होते तो रुकते? क्या वह साधु सच में कोई दैवीय चेतावनी देने आया था, या उसकी नजर किसी और चीज पर थी? आईपीएस मैडम जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसने जो पहली लाइन कही, उसे सुनकर उनकी रूह तक कांप गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? साधु कौन था? उसने उन्हें क्यों रोका? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो 1 मिनट भी देर कर देती तो क्या आज जिंदा होती? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो राज अंत में खुलता है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है। रात अपने सबसे गहरे रूप में थी और वीरान सड़क पर सिर्फ जंगली हवा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। सानिया शर्मा, जो अपनी सख्ती और बहादुरी के लिए जानी जाती थीं, एक अहम मीटिंग खत्म करके घर लौट रही थीं। घड़ी लगभग 12 बजा चुकी थी और पूरा इलाका किसी अदृश्य साए की चादर ओढ़े खामोश पड़ा था। इसी घने सन्नाटे के बीच, सड़क के ठीक बीचों बीच, एक अजीब सा रहस्यमयी बूढ़ा तांत्रिक खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर उस अकेली आत्मविश्वासी महिला पर पड़ी, उसके चेहरे पर बेचैनी की एक अजीब सी चमक दौड़ गई, जैसे वह किसी अवसर का इंतजार कर रहा हो। सानिया उसे नजरअंदाज करते हुए साइड से आगे बढ़ गईं, लेकिन वह बूढ़ा अनजानी नियत लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रात की खामोशी और पीछे से आती उस अजनबी की कदमों की आहट, दोनों मिलकर सानिया के दिल की धड़कनों को तेज करने लगी। अचानक वह तांत्रिक तेजी से उनके आगे आकर रास्ता घेर कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसी विचित्र चमक थी जैसे किसी गहरे रहस्य ने उसके दिमाग को हिला दिया हो। उसने ऊपर से नीचे तक सानिया को घूरते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, कहां से लौट रही हो और मुझसे मिले बिना ऐसे चली जाओगी? सानिया शर्मा ने पूरी शांति से बताया कि वह एक जरूरी मीटिंग से आ रही हैं, लेकिन उस बूढ़े तांत्रिक ने जैसे उनकी बात को मजाक समझकर हवा में उड़ाया और रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, ऐसी कौन सी मीटिंग जिसे तुम मुझसे छिपा रही हो? उसकी आवाज और उसके चेहरे का भाव सानिया के अंदर एक विचलन पैदा कर रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वह बूढ़ा उसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, मानो वह कुछ और ही सोच रहा हो। अचानक उसने झपटकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सानिया शर्मा ने पल भर की देर किए बिना जान बचाने के लिए तेज दौड़ लगा दी। घुप अंधेरी सड़क, गहरा सन्नाटा और पीछे से दौड़ते उस पागल बूढ़े के कदमों की गूंज, सब मिलकर सानिया की सांसें उखाड़ने लगे। वह भी पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ रहा था। कुछ ही दूरी पर उसने एक जोर का धक्का देकर सानिया को गिरा दिया। अब उसके चेहरे पर डरावनी सनक और साफ दिख रही थी, जैसे पागलपन ने उसकी रूह पर कब्जा कर लिया हो। सानिया फुर्ती से उठी और खुद को बचाने की कोशिश में थीं। बूढ़ा भी झुककर उनके बेहद करीब आ पहुंचा, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता हुआ। तभी सानिया शर्मा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वह पीछे हट गया। वह तुरंत खड़ी हुई, लेकिन वह बूढ़ा फिर झपट पड़ा और पीछे से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस बार सानिया की आवाज बेहद तेज और आदेश जैसी थी, देखो, मुझे जाने दो। लेकिन चेतावनी का उस विक्षिप्त पर कोई असर नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह पागलपन में डूब चुका था। अचानक वह बोला, ओहो, मैं तो डर गया, और अपने पास रखी भांग की बोतल उठाकर सानिया की तरफ बढ़ा। उसने झट से ढक्कन खोला और सड़क के बीच बैठी सानिया पर भांग उड़ेलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह भांग में भीग चुकी थी। आधी बोतल पी जाने के बाद वह तांत्रिक बोतल सानिया की तरफ बढ़ाकर बोला, यह लो, पियो। डर के मारे सानिया शर्मा ने कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। लेकिन बूढ़ा उन्हें घूरता हुआ गर्जा, पी लो, वरना मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि किसी के सामने जाने लायक भी नहीं रहोगी। आखिरकार एक आईपीएस अफसर होने के बावजूद मजबूरी ने सानिया को उसका कहा मानने पर मजबूर कर दिया। कांपते हाथों से बोतल लेकर वह पीने लगी, जबकि तांत्रिक उसे ऐसे घूर रहा था मानो उसी पल उसकी कोई गंदी इच्छा पूरी होने वाली हो। भांग का असर बढ़ते ही सानिया का पूरा शरीर डगमगाने लगा। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तेज चक्कर उसे संभलने नहीं दे रहे थे। दूर खड़ा बूढ़ा तांत्रिक उसी पल का इंतजार कर रहा था जब नशा अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अचानक मदहोशी के आलम में सानिया सड़क के बीचों बीच लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके कानों में बूढ़े तांत्रिक की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। वह पास आया,
झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा और बालों की एक लट उंगलियों में लपेटते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। उसकी आंखों में डरावनी चमक और वहशी भूख साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने सानिया के गाल की ओर हाथ बढ़ाया, उसी पल सानिया ने जमीन पर पड़ी बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। बूढ़ा तांत्रिक दर्द से चीखता हुआ लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। पल भर को सन्न रह गया। कांपते हाथ पैरों से सानिया उठी, सांसें बेकाबू थीं और कदम डगमगा रहे थे। फिर भी वह पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। तभी पीछे से बूढ़ा तांत्रिक फिर उछल पड़ा और गरज कर चिल्लाया, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। कुछ ही दूरी पर वह उसे पकड़ चुका था। उसकी आंखों में अब क्रोध की लालिमा थी। उसने सानिया को झटके से अपनी ओर खींचा और कान के पास दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरे साथ चालाकी की, अब तेरी सजा और भयानक होगी। सानिया बेबस थी, सांस अटक रही थी और दिल डर से बेकाबू धड़क रहा था। इसके बाद बूढ़ा तांत्रिक उसे बाहों में जकड़कर घसीटता हुआ जंगल की ओर ले चला। सानिया ने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसकी पकड़ और कसती चली गई। वह उसे खींचते खींचते जंगल के भीतर एक पुरानी जर्जर कोठी के पास ले आया। सानिया समझ चुकी थी कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। दरवाजा खोलते ही उसने उसे अंदर धक्का दे दिया। रात का आखिरी पहर था, बाहर सन्नाटा और भीतर कोठी की डरावनी खामोशी गूंज रही थी। जवान और खूबसूरत सानिया सहमी हुई खड़ी थी और बूढ़ा तांत्रिक बदले और अपनी दबी हुई आग को बुझाने के लिए उतावला। उसने झटके से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। आंखों में खौफनाक चमक और सांसों में नशे की बदबू थी। वह आगे बढ़ा, सानिया की ठोड़ी को बेरहमी से पकड़ते हुए दहाड़ा, अब देखता हूं तेरा गुरूर कहां जाता है। तूने मुझे सबके सामने अपमानित किया है, अब तेरी चीखें ही मेरी जीत होंगी। सानिया की आंखों में आंसू भर आए, होंठ सुन्न पड़ गए और वह डर के मारे कोने में सिमट गई। जैसे ही बूढ़ा तांत्रिक उस पर झपटने ही वाला था, सानिया की नजर पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़े एक लंबे डंडे पर पड़ गई। वह उसके चेहरे को छूने झुका ही था कि सानिया ने पूरी ताकत से डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। एक भयानक चीख के साथ बूढ़ा तांत्रिक पीछे गिर पड़ा और उसका चेहरा खून से भर गया। मौका मिलते ही सानिया ने बिना पीछे देखे जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। रात के गहरे सन्नाटे में वह नंगे पांव जंगल की पत्थरीली जमीन पर भाग रही थी, जबकि पीछे से बूढ़ा तांत्रिक लगातार उसका पीछा करता चला आ रहा था। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं और पैरों से खून रिसने लगा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई उसकी भारी आवाज गूंजी, भाग ले, लेकिन आज अल्लाह की बनाई इस रात में तू मुझसे बच नहीं पाएगी। सानिया डर के मारे इधर उधर देखने लगी और जंगल के किनारे उसे एक जर्जर सा फाटक नजर आया। फाटक आधा खुला था और भीतर सिर्फ स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। वह इंदौर के पास स्थित कोई उजड़ा हुआ पुराना कारखाना था। मजबूरी में सानिया उसी तरफ बढ़ गई। अंदर टूटे हुए पत्थर, बिखरी ईंटें और जंग खाई मशीनें बेतरतीब पड़ी थीं। वह हांफती हुई एक भारी मशीन के पीछे जा छिपी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो यह सन्नाटे को चीर देगा। कुछ ही पलों में फाटक जोर से खुला और बूढ़ा तांत्रिक भीतर आ गया। उसके कदमों की आवाज पूरे कारखाने में गूंजने लगी। कहां छुपी है? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी। सानिया होंठ भींचे, सांस रोके बैठी रही, जबकि वह अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर कोने को टटोलने लगा। तभी सानिया ने जमीन से जंग लगी लोहे की एक सलाई उठाई और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ाने लगी। हल्की सी आवाज होते ही बूढ़ा तांत्रिक ठहाका मारकर हंसा। हिम्मत जुटाकर सानिया ने उसकी ओर देखा और कांपती मगर सधी हुई आवाज में बोली, अल्लाह गवाह है, तुम जो करने जा रहे हो वह जुल्म है। हर जुल्म का हिसाब होता है और एक दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बूढ़ा तांत्रिक हंसते हुए बोला, नादान लड़की, क्या अब भी तुझे लगता है कि कोई तुझे यहां से बचा लेगा? इस वीराने में तेरी चीखें भी अल्लाह तक पहुंचने से पहले ही दब जाएंगी। डर के बावजूद सानिया उठ खड़ी हुई। बूढ़ा तांत्रिक उसके करीब आकर उसकी सांसों को सूंघने लगा। उसी पल सानिया ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकलकर फिर से जान बचाने के लिए भागी। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि जंगल के रास्ते में बूढ़ा तांत्रिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की तो वह पहले ही वहां मौजूद था। हर रास्ता बंद हो चुका था। बेबस होकर सानिया ने आंखें बंद कर लीं और हाथों से चेहरा ढक लिया। बूढ़ा तांत्रिक लाठी को जमीन पर पटकते हुए गरजा, चल, खुद चलकर कोठी में जा, वरना यहीं इस जंगल में तेरा फैसला कर दूंगा।
दिल की धड़कनों के साथ सानिया ने हाथ हटाए और भर्राई आवाज में बोली, तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन याद रखो, अल्लाह के यहाँ किसी जालिम की बादशाहत नहीं चलती। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है बात से नहीं मानेगी। यह कहते हुए उसने अपनी झोली से रस्सी निकाली और आगे बढ़ा। सानिया समझ गई कि अगर वह बंध गई तो बचने की कोई राह नहीं बचेगी। अचानक उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही बूढ़ा तांत्रिक ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वह संतुष्ट होकर बोला, अच्छा किया, अब रस्सी की जरूरत नहीं। उसे पूरा यकीन हो गया था कि लड़की टूट चुकी है। उसी भरोसे में वह आगे बढ़ा, जबकि सानिया उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की ओर कदम बढ़ा रही थी। डर और हौसले को दिल में समेटे, हर सांस के साथ अल्लाह से जिंदगी की दुआ मांगते हुए सानिया कोठी के करीब पहुंचते ही दरवाजा खोलती है। फिर अचानक पलटकर बूढ़ा तांत्रिक की ओर देखती है और ठहरे हुए मगर साफ लहजे में कहती है, देखो, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है, इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। बूढ़ा तांत्रिक एक कुटिल मुस्कान के साथ हंसता है और जवाब देता है, हाँ हाँ, अब अंजाम सिर्फ मेरे हाथ में है, बाकी किसी हिसाब किताब की फिक्र छोड़ दो। सानिया धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए अंदर की ओर बढ़ती है। तभी बूढ़ा तांत्रिक झुककर उसके पास आता है और तंज कसते हुए कहता है, शाबाश, अब अक्ल आ ही गई है। जैसे ही वह कोठी के भीतर दाखिल होने वाला होता है, पीछे से अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। बूढ़ा तांत्रिक गाड़ी देखते ही फौरन दरवाजा बंद करता है और तेजी से उस तरफ बढ़ जाता है, जबकि सानिया भीतर ही ठहरी रहती है। बूढ़ा तांत्रिक गाड़ी में बैठे शख्स से कुछ बात करता है और इससे पहले कि सानिया बाहर निकलकर वहां पहुंचे, गाड़ी वहां से चली जाती है। अब बूढ़ा तांत्रिक फिर कोठी की ओर मुड़ता है। उसी पल सानिया झट से दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है और उसके पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहती है, तो अब क्या हुआ? उसकी नजर में अजीब सी नरमी थी और जब उसने उसे हल्के से गले लगाया तो बूढ़ा तांत्रिक के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। वह तुरंत कोठी के भीतर गया, वहां से एक फल उठाकर सानिया के हाथ में थमा दिया। सानिया जंगल की पगडंडी पर बैठ गई और फल खाने लगी। पास खड़ा बूढ़ा तांत्रिक बेचैन होता जा रहा था, मानो सब्र उसके बस से बाहर हो। उसने झुंझलाकर कहा, जल्दी करो, वक्त नहीं है। सानिया ने मन ही मन सोचा, लगता है अब इसे और टालना मुश्किल है, या अल्लाह, अब क्या रास्ता है? फिर वह डर और हिम्मत को एक साथ समेटे खड़ी हो गई। अंधेरी रात, सुनसान जंगल और सन्नाटा रूह तक को कंपा रहा था। बूढ़ा तांत्रिक अब पूरी तरह उतावला था। उसकी आंखों में लालच और जिद की झलक साफ थी। अचानक वह आगे बढ़ा और सानिया का बाजू कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो, बहुत तमाशा हो चुका, अब देर मत करो। सानिया के होठों पर पल भर को एक मासूम सी मुस्कान आई, जैसे उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया हो। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, एक शर्त है। बूढ़ा तांत्रिक ठिठक गया। शर्त? सानिया नर्म मगर यकीन से भरी आवाज में बोली, मुझ पर हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा तांत्रिक पहले हैरान हुआ, फिर जोर का ठहाका लगाकर बोला, अच्छा, यह भी कोई शर्त है? मान ली। तभी सानिया उसके और करीब आई, प्यार से उसका हाथ थामा और जंगल की पगडंडी के एक कोने की ओर उसे ले जाने लगी, दिल में दुआ और दिमाग में कोई अनकहा इरादा छुपाए हुए। बूढ़ा तांत्रिक भी बिना कोई सवाल किए सानिया के पीछे पीछे चलता चला गया। कुछ फासला तय करने के बाद सानिया एक ऐसी जगह आकर ठहर गई जहां चारों ओर वीरानी थी, न कोई रोशनी, न किसी इंसान की मौजूदगी। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, बस यही जगह ठीक है। ये सुनकर बूढ़ा तांत्रिक पल भर को चौंका और बोला, यहाँ तो कोई भी देख सकता है। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें किस बात का खौफ है? आखिर तुम तो खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझते हो। ये सुनते ही बूढ़ा तांत्रिक का घमंड और जोश और उभर आया। उसने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, तू सही कहती है, मुझे किसी का डर नहीं। चारों तरफ फैली खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। हवा की सरसराहट और जंगल से आती कभी कभार अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। सानिया ने बेहद सादगी और मासूमियत से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जैसे उसने जानबूझकर उसकी सतर्कता छीन ली हो। फिर बेहद ठहरे और यकीन भरे लहजे में बोली, नीचे जमीन पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा तांत्रिक के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। वह रास्ते पर लेटते हुए बोला, चलो देखते हैं अब तुम क्या करती हो। सानिया उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसके जहन में हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था।
फिर वह अचानक झुककर उसके करीब आई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वह झुककर उसके बिल्कुल पास आने वाली हो। बूढ़ा तांत्रिक की सांसें गहरी हो गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली उभर आई। लेकिन अगले ही लम्हे सानिया ने अपने जूते की एड़ी से पूरी ताकत के साथ उसकी छाती पर वार किया। बूढ़ा तांत्रिक तड़पते हुए झटके से उठ बैठा, मगर तब तक सानिया उसकी लाठी अपने हाथ में ले चुकी थी। वह वहीं जमीन पर हक्का बक्का बैठा रह गया और भर्राई आवाज में बोला, यह तूने मेरे साथ क्या चाल चली? उसी पल सानिया को एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। वह उसके करीब बैठी, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, मैं बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर मैं चाहूं तो अभी भी बच सकती हूं, लेकिन अब जो कुछ होगा वह मेरी मर्जी से होगा। यह सुनते ही बूढ़ा तांत्रिक के चेहरे पर फिर से वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसने राहत की सांस ली और सानिया को अपने पास खींच लिया, ये समझते हुए कि बाजी अब भी उसके हाथ में है। सानिया ने ठहराव भरी लेकिन नरमी से लिपटी आवाज में कहा, जरा रुकिए, पहले यह साफ कर दीजिए, क्या सच में आप इतने ताकतवर तांत्रिक हैं कि जो चाहें कर गुजरते हैं? बूढ़ा तांत्रिक सीना फुलाकर घमंड में डूबे लहजे में बोला, हाँ। अगले ही पल सानिया ने उसका हाथ थाम लिया और उसे कोठी की दिशा में चलने का इशारा किया। बूढ़ा तांत्रिक अचरज में था पर चुपचाप साथ चलता रहा। कुछ ही देर में दोनों कोठी के पास पहुंच गए। सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर उतर चुका था और वहां सिर्फ सानिया और बूढ़ा तांत्रिक ही मौजूद थे। कोठी के करीब आते ही सानिया ने अचानक भीतर कदम रखा और वहीं से लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। अब उसके कदमों में ठहराव नहीं, मकसद की सांफी थी। उसने गंभीर यकीन से भरे स्वर में कहा, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि आप वाकई इतने पावरफुल हैं कि हर हद पार कर सकें। अपनी ओहदे और ताकत के नशे में डूबा बूढ़ा तांत्रिक यह समझ ही नहीं पाया कि सामने खड़ी लड़की खेल पलटने जा रही है। उसने मोबाइल हाथ में लेकर शेखी बघारते हुए उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी जिनके साथ उसने जुल्म किए थे। अपने गुनाहों का बखान करते हुए वह अकड़ से बोला, कल यह किया, परसों वह, मुझे पकड़ेगा कौन? आखिर मैं तांत्रिक हूँ। सानिया चुप रही, सुनती रही, लेकिन उसके भीतर योजना मुकम्मल हो चुकी थी। फिर वह पास आई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, वाह, आप तो सच में बड़े बहादुर निकले। उकसाते हुए उसने कहा, आइए, आपकी बहादुरी को और नजदीक से देखना चाहती हूँ। यह कहकर वह उसे उसी सुनसान जंगल की दूसरी ओर धीरे धीरे ले गई। बूढ़ा तांत्रिक खुशी खुशी पीछे चलता रहा, यह मानकर कि सब कुछ उसी के कब्जे में है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सानिया हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, आपको पकड़ने वाला कोई नहीं? इतना कहते ही उसने अपने कपड़ों के भीतर छुपा कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़ा तांत्रिक के तमाम गुनाह, उसका घमंड भरा इकरार और हर खुदगर्ज हरकत कैद हो चुकी थी। उसका चेहरा पल भर में उड़ गया। घबराकर वह सानिया की ओर लपका, कैमरा छीनने के इरादे से, मगर उसी क्षण उसके गाल पर करारा तमाचा पड़ा। अब सामने खड़ी लड़की वह बेबस सानिया नहीं थी, वह अपने असली वजूद में थी। एक बहादुर आईपीएस अफसर, पूरे हौसले और आत्मविश्वास के साथ। तभी दूर से दो काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी। ब्रेक की तीखी आवाज के साथ कमांडो टीमों ने उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। सानिया ने हाथ के इशारे से संकेत दिया और देखते ही देखते बूढ़ा तांत्रिक जमीन पर दबोच लिया गया। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। कांपती आवाज में वह बुदबुदाया, ये लड़की झूठ बोल रही है। सानिया उसके बिल्कुल पास आई, सीना तान कर खड़ी हुई और फख्र के साथ एक और करारा थप्पड़ जड़ते हुए बोली, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं एक आईपीएस अफसर हूँ और यह पूरी टीम मेरे हुक्म पर यहाँ पहुंची है। तुम ये समझ रहे थे कि यह सारा खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मगर हकीकत यह है कि यह पूरा खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। तुम्हारी दरिंदगी, तुम्हारे जुल्म और लड़कियों के साथ किए गए हर गुनाह की खबर मुझे पहले से थी। इसी वजह से मैंने खुद यहाँ आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम अपने मुंह से कबूल करो और तुम्हें इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद सानिया ने सलीके से अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और उसे बूढ़ा तांत्रिक के सामने लहराया। यह देखते ही उसकी आंखें खौफ और हैरानी से फैल गईं, जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। सानिया ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और सख्त लहजे में हुक्म दिया, इसे यहां से उठा ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से। कमांडोस ने बिना एक पल गंवाए बूढ़ा तांत्रिक को दबोच लिया, उसे घसीटते हुए गाड़ियों तक ले गए और फौरन जेल के लिए रवाना कर दिया। अब उसकी हेकड़ी
उसका घमंड और खुद को ताकतवर समझने का वहम सब मिट्टी में मिल चुका था। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से मनोरंजन और सीख देने के मकसद से घड़ी गई है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी भी असली व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक ऐसा कथानक पेश करना है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और इंसाफ की अहमियत को सामने लाए। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखें और इसके संदेश को समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक व प्रेरक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।